जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार पुलिस का। ठीक है, और ये सेट नंबर आपका 19 होने वाला है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। 1 2 3 हार्डली 4 तक आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। डेली 4 सेट मारिए और सीधा जाके आप लोग एग्जाम दीजिए। अब ज़्यादा रिवाइज करना ही आपके लिए सही होगा। जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा आपको रिवीजन उतना ही होगा। और अलग से ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 19 देखेंगे। सेट नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या कह रहा है। और याद रखिएगा कि आपको खाकी सीरीज 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। यदि 1 अगस्त से जो है आपको खाकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। जो आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जितना भी आपको प्रैक्टिस सेट हो रहा है या हो चुका है, आपको सारा प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और अगस्त में ही आपको जो है 2000 प्लस जो है आपको बिहार दरोगा का जो है वैकेंसी आने वाली है। तो अच्छे से पढ़िए, जो इस बार छूट चुके हैं वो आप लगे रहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक की है? तो ये आपको था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कह रहा है कि किस एक्ट ने भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ये एक्ट का नाम याद रखिएगा कि चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के द्वारा जो है भारत के वासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो है संभव बनाया। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की जो है शक्ति प्राप्त हुआ? तो ये आपको हुआ था भारत परिषद 1892 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को जो है बजट पर चर्चा करने की शक्ति दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देख लेंगे। भारत का कह रहा है कि संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो संघीय न्यायालय जो है आपको 1935 ईस्वी के तहत जो है ये किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला यहाँ पे दिया है 5 नंबर कि इन व्यक्तियों में से कह रहा है कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपको विलियम वुड याद रखिएगा, ये सदस्य नहीं था। आपको स्टोफोर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था और एबी अलेक्जेंडर था। ठीक है, लेकिन विलियम वुड आपका नहीं था। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही कर लीजिए। कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन ब्लो, इज ही टू लेजी टू वॉक? ठीक है, तो 6 नंबर में हो जाएगा कि ही इज सो लेजी डैट ही कैनॉट वॉक। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो ये आपको डॉक्टर एम राधाकृष्णन जो है आपका नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के किस तिथि को अपनाया गया था? भारत का संविधान जो है किस तिथि को यानी किस डेट को अपनाया गया था? तो आप याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को जो है यह अपनाया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे कि स्वर जो है ध्वनि के प्रकार हैं। तो ये आपको हो जाएगा दीर्घ, सहस्व और प्लुप्त, उपयुक्त सभी। यहाँ देखिए मैथ का सवाल दिया है 11 का। तो 11 का आपको आंसर जो है ये आपको निकल के आएगा बॉल। कह रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है आप याद रखिएगा कि इनको हुआ था 1891 में और मृत्यु हुआ था 1956 में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को जो है इनका महू इंदौर में एक जगह है मध्य प्रदेश के, वहीं पे इनका हुआ था। ठीक है, और बाबा साहेब को कानून मंत्री थे ये। भारत की संघात्मक व्यवस्था कह रहा है कि किस देश से संबंधित है? तो ये आपको कनाडा से। कह रहा है भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये 3 सूची दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कह रहा है कि कर्ताज्य व्यवस्था उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको पुर्तगाली के द्वारा। संयुगन भारत कब आया था? संयुगन जो है भारत कब आया था? तो आपको 518 ईस्वी में।
देखिए यहाँ पे 17 का मैथ का सवाल दिया गया है, तो आप लगा लीजिएगा। 18 का यहाँ गया है, गणतंत्र का सही विलोम शब्द क्या है? तो गणतंत्र का हो जाएगा सही विलोम आपको हो जाएगा राजतंत्र। कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में जो है वापस कर दिया था? तो आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड, जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अलग मतदाता के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता जो हुआ था, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन को जाना जाएगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी। यहाँ पे दिया है, करा कि इनटू हिंदी ही यूज टू विजिट दिस पैलेस। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी हो जाएगा आपका कि वह इस जगह पर आया करते थे, ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका जो है निकल के आ जाएगा सी नंबर। कह रहा है कि भारत में पहले यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले आपका किया गया था कोच्चि में। कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है किसके साथ लड़ी गई? तो ये आपको मीर कासिम के द्वारा। कह रहा है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आपको वुड डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। वर्नाक्युलर प्रेक्स अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा जो है पारित किया गया था? तो आपको लॉर्ड लिटन के द्वारा। याद रखिएगा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और सशस्त्र अधिनियम। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही कर दिया गया था? तो आपको लॉर्ड मेयो को। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस शहर को एपर्नल सिटी के या होली सिटी कहा जाता है? तो आपको रोम को जो है होली सिटी के नाम से जाना जाता है। नैतत्व का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा न जोड़ एतत्, ऑप्शन ए। ध्यान मग्न का समास क्या है? तो ये आपको होता है तत्पुरुष समास। दक्षिणी ध्रुव पर कार्य के पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति याद रखिएगा कि एमंडसन था दक्षिणी ध्रुव पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कह रहा है कि किस राज्य में आपको पड़ता है? तो काजीरंगा पड़ता है आपको असम में। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल आपको है सतलज नदी पर। याद रखिएगा, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व का सबसे व्यस्त, तो सबसे व्यस्त आपका है राइन। यहाँ पे दिया है, देखिए डेवलप का हो जाएगा 35 का डेवलपमेंट। अरब सागर की रानी किसको बोला जाता है? तो अरब सागर की रानी जो है आपको कोचिन को कहा जाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ मैथ का सवाल दिया गया है, तो लगा लीजिएगा। 37 का आंसर हम आपको बता देते हैं, बॉल हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो विश्व का आपको पूछ रहा है कितना प्रतिशत? तो 2.4%। भारत का राय के राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सबसे अधिक हो जाएगा आपको गुजरात का। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये आपको है इंदिरा पॉइंट। कह रहा है कि यह टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश। तो 41 का एक्टिव पैसिव दिया है इसमें, तो 41 का हो जाएगा इंग्लिश ही टॉट बाय हिम। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपको भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो मित्र पर गमछा मार, इसका ट्रिक है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र का जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जनक आपको हो जाएंगे एडम स्मिथ। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है आपको विकासशील है। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश कौन है? तो ये आपको हो जाएगा रूस और चीन। भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति आपको है भील। क्रय शक्ति समता यानी कि ट्रिपल पी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कितना है? तो विश्व में इसका है तीसरा। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको वर्णित नहीं किया गया है? तो अंग्रेजी को जो है वर्णित नहीं किया गया है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दिया गया है? तो इसको दिया गया है समुद्रगुप्त को। भारत के कराई कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आपको नीति आयोग के द्वारा जो है रिपोर्ट दिया जाता है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
यू खाली स्थान का है कि टू परफॉर्म दिस टास्क सीरियसली 52 का, तो ये आपको हो जाएगा आउच्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का है कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो प्रमुख क्षेत्र आपको हो जाएगा सेवा क्षेत्र। मैलाकाइट एक खनिज है, किसका अयस्क है या खनिज है, तो आपको कॉपर का, Cu का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 56 नंबर का है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, जीवाणु को नष्ट करने के लिए, तो आपको क्लोरीन का। बारूद मिश्रण होता है, तो बारूद आपका मिश्रण है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग है हवा में फीका हो जाता है, तो ये आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का। यहाँ पे इंग्लिश का सवाल है, तो ये आपको हो जाएगा सी। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में जो है आपको मैथ का सवाल दिया है, 61 का हो जाएगा एप्पल। लाल चींटी का कौन सा अम्ल मौजूद होता है लाल चींटी में, तो लाल चींटी में आपको होता है मेथनोइक अम्ल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तंबाकू खाने और सड़क पर थूकने से कह रहा है कि खाली स्थान प्रदूषण उत्पन्न हो सकता है, तो कौन सा उत्पन्न होगा, तो वायु प्रदूषण। ठीक है। अगर आप तंबाकू खा रहे हैं, सड़क पर थूक रहे हैं, तो वो आपको वायु प्रदूषण है। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक सही शब्द कौन सा है, तो आपको हो जाएगा जलचर। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो परमाणु सिद्धांत याद रखिएगा कि आपको जॉन डाल्टन के द्वारा। पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है या लगाया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। पेट के एक्सरे किस धातु का प्रयोग किया जाता है, पेट का जो एक्सरे होता है उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो बेरियम का। चलिए क्वेश्चन में आपका हो गया आपका 68, पारा के रूप में भी जाना जाता है, तो आपको क्विक सिल्वर को जो है पारा के नाम से जानते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर में किसका उपयोग किया जाता है, अगर नेल पॉलिश लगाए हैं उसको हटाना है तो वही करें कि रिमूवर में किसका उपयोग किया जाएगा, तो आपको एसीटोन का। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेजी से आपको यात्रा करता है, तो आपको धातु में। लेंस की शक्ति किस में मापा जाता है, तो लेंस की शक्ति आपको डायोप्टर में। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया गया है, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे अवरक्त या इंफ्रारेड, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका मैथ का सवाल दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 34 भी आपका यहाँ पे बता देते हैं, 34 हो जाएगा आपको कैट। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में याद रखिएगा कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस के वाष्प। यहाँ 76 का मैथ का दिया सवाल, एप्पल हो जाएगा। प्रहार एक है, तो प्रहार जो है आपको सतह से सतह में मार करने वाला एक मिसाइल है। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था, तो आपको एडवर्ड टेलर के द्वारा। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, तो प्रकाश का रंग याद रखिएगा कि तरंगदैर्ध्य से। बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है, बिजली के एक चमक के बाद कह रहा है कि ध्वनि को क्या बोला जाएगा, तो आपको बोला जाएगा गड़गड़ाहट। यहाँ पे दिया देखिए रीजनिंग का सवाल 81 का, तो 81 का आपका आंसर जो है आपको डॉग हो जाएगा। 82 भी आपका हो जाएगा बॉल। ठीक है। 83 आसान क्वेश्चन है, 83 हो जाएगा आपका एप्पल। करेक्ट कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है, तो आपको जोसेफ लिस्टर को। किसका मिश्रित हृदय है जो ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त मिलता है, तो आपको हो जाएगा सरीसृप का। निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन सा वंशानुगत रोग नहीं है, वंशानुगत रोग आपका नहीं है ल्यूकेमिया। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें वाहिकाएं नहीं होती हैं, तो आपको कार्निया में। कह रहा है कि कीट एपिस मेलिफेरा को आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है, तो आपको मधुमक्खी के रूप में। कह रहा है कि मानव शरीर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है एमआरआई के काम का मुख्य आधार बनाता है, आपको हाइड्रोजन। आइनिड खाली स्थान कह रहा है कि माइकार, तो ये आपको हो जाएगा टूवास।
चलिए 91 नंबर देख लेते हैं। चूज द करेक्ट साइनो कह रहा है यहाँ पे, तो आपको हो जाएगा साई का स्वाई। निम्नलिखित में कह रहा है कि किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको अनुपस्थित होता है जीवाणु में। विश्व का प्रथम क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ था, तो आपको भारत में। कह रहा है कि कौन आनुवांशिक रूप से आपको संशोधित फसल है, तो आपको हो जाएगा बीटी कपास, गोल्डन चावल यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा गोल्डन चावल, बीटी बैगन, यानी कि उपयुक्त सभी। जापानी इन्फ्लाइटिस खाली स्थान के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो आपको हो जाएगा विषाणु के कारण। कह रहा है कि कौन एक एंजाइम नहीं है 96 का, तो गैस्ट्रिन आपका एक एंजाइम नहीं आता है, ये एक हार्मोन है। कह रहा है कि ही विल खाली स्थान ही स्टडीज इफ ही गेट्स खाली स्थान फ्रॉम पेरेंट्स, तो आपका हो जाएगा पर्पस और सपोर्ट। यहाँ मैथ का सवाल दिया 98 का, तो 98 का सी हो जाएगा। कह रहा है कि मानव के कान में कितनी जोड़ी हड्डियाँ होती हैं, तो आपको 3 जोड़ी जो है आपको हड्डी होती है, यानी कि टोटल 6 होता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि कह रहा है कि यदि लाल रक्त कोशिकाओं को अशुद्ध जल में रखा जाता है तो क्या होगा, तो आपको जो है मात्रा में वृद्धि और फाटना। ठीक है, तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन। अगर पहली बार होंगे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और खाकी सीरीज याद रखिएगा कि 1 अगस्त से आपको स्टार्ट होने वाला है। कौन सा सीरीज? खाकी सीरीज।